हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम MPC 001 जो कि कॉग्निटिव साइकोलॉजी है उसका ब्लॉक 3 हम ऑलरेडी कर रहे हैं और ब्लॉक 3 का यूनिट 2 का हम पार्ट 4 करेंगे। थोड़ा ये यूनिट बड़ा था तो हमें इसको 4 वीडियोस में कवर करना पड़ा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको सबको थैंक यू करना चाहूँगी क्योंकि आप लोगों ने बहुत ही अच्छे से मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर को शेयर भी किया और उसके ऊपर बहुत अच्छे से आप लोगों के कमेंट्स भी आ रहे हैं और उन कमेंट्स को मैं ध्यान में रखते हुए और अच्छे से वीडियो बनाने की कोशिश कर रही हूँ। इसके अलावा आप लोगों ने कुछ लोगों ने जैसे लिखा था कि मैं आपके जो है ब्लॉग वाइज मैं आपके साथ यूट्यूब के लिंक शेयर करूँ मॉड्यूल वाइज, तो मैंने वो भी की है। जैसा कि आप देखेंगे कि मैंने फर्स्ट ब्लॉग में 7 वीडियोज़ के अंदर एक सिंगल लिंक आपके साथ शेयर की है जिसको मैंने प्लेलिस्ट में भी शेयर की है। जैसे ही आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे आपको ब्लॉग 1 के 4 यूनिट्स के कंप्लीट यूट्यूब के लिंक्स खुल जाएंगे। इसी तरह से हमने ब्लॉग 2 को हमने 11 वीडियोस में कवर किया है, उसको मैंने प्लेलिस्ट में भी डाल दिए। इवन मैंने अपनी हर वीडियो में अब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपके साथ वो लिंक शेयर किए हैं। जैसे ही आप उन सिंगल लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको सारी जो है ब्लॉग 2 की 4 यूनिट्स की 11 वीडियोज़ हैं वो खुल जाएंगी। इसी तरह से जब ये ब्लॉग 3 भी कवर हम जो है कंप्लीट कर लेंगे देन अगेन आई विल शेयर विद यू द सिंगल लिंक एंड डिस्क्रिप्शन लिंक एज वेल। तो उसमें क्या होगा कि जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपको कंप्लीट जो है उसकी 3rd ब्लॉक की भी सारी वीडियोस जो है वो खुल जाएंगी 4 यूनिट्स की। तो अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। कॉम्प्रिहेंसिव मॉडल ऑफ लैंग्वेज प्रोसेसिंग। इस मॉडल में क्या है कि कैसे जो है लैंग्वेज को हम प्रोसेस करते हैं, कोई भी किसी से हम जो लैंग्वेज सुनते हैं उसको हम किस ढंग से वो हमारी मेमोरी में जाती है, कैसे वो शॉर्ट टर्म में जाती है, फिर उसके बाद कैसे वो लॉन्ग टर्म में जाती है। इसको हमने, अगर आपको याद होगा, हमने लैंग्वेज प्रोसेसिंग के बारे में, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग के बारे में हमने फर्स्ट ब्लॉक में भी काफ़ी पढ़ा था। अब ये जो कि लैंग्वेज प्रोसेसिंग है मोर और लेस थोड़ा ये इससे मिलता जुलता है कि कैसे जो है हमारी मेमोरी के अंदर कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई भी जो लैंग्वेज है हम सुनते हैं उसको कैसे परसीव करके उसका प्रोसेस करते हैं। तो इसमें क्या है कि टोटल 2 मॉडल के बारे में आप बात करेंगे। किंच मॉडल जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में भी कई बार आता है। किंच मॉडल ऑफ कॉम्प्रिहेंशन। इन्होंने क्या कहा है कि कोई भी जो हम लैंग्वेज को हम सुनते हैं वो कैसे हमारी मेमोरी में आती है, कैसे हम उसको प्रोसेस करते हैं। इन्होंने 2 तरह की बातें कही हैं, एक तो टॉप डाउन और एक बॉटम अप। टॉप डाउन में क्या होता है, कैसे हम बड़ी कोई इन्फॉर्मेशन सुनते हैं और बड़ी इन्फॉर्मेशन के बेस पे हम फिर उसको स्पेसिफिक की तरफ जाते हैं। हम बड़े से जो बड़े कंपोनेंट्स होते हैं उनसे हम स्मॉल कंपोनेंट्स पे जाते हैं, डेट इज़ आवर टॉप डाउन, बड़े से छोटा। नेक्स्ट उन्होंने एक और कही बॉटम अप। बॉटम अप पे उन्होंने ज़्यादा फोकस किया कि उन्होंने क्या कहा कि बॉटम अप में कैसे हम कोई भी इन्फॉर्मेशन को हम पहले जब सुनते हैं तो वो बहुत, क्योंकि हमारी जो शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है बहुत ही सेलेक्टिव होती है, बहुत ही लिमिटेड होती है, उसमें हम सारी एक बार में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन को स्टोर नहीं कर सकते हैं। जो बहुत जिस पे हम अटेंशन देते हैं, जो बहुत हमारे इंटरेस्ट की होती थी, वो उन्हीं को ही हम स्टोर कर पाते हैं। बाकी जो होती है वो निकल जाती है, विड्रॉ कर लेते हैं या उसको रिजेक्ट कर देते हैं। तो उन्होंने क्या कि इसलिए जो है इन्होंने क्या कहा कि बॉटम अप में क्या होता है, पहले हम कुछ लिमिटेड इन्फॉर्मेशन, इन छोटे कॉम्पोनेंट को लेकर फिर हम बड़े कॉम्पोनेंट की बात करते हैं, कैसे जो स्मॉल इन्फॉर्मेशन से पूरी फुल इन्फॉर्मेशन जो है हमारे ब्रेन में जाती है, स्पेसिफिक टू जनरल। तो उसके बारे में इसको स्टार्ट करते हैं। इट इज़ ए थ्योरी दैट कट्स अक्रॉस मैनी टॉपिक्स इन कॉग्निटिव साइकोलॉजी इंक्लूडिंग मेमोरी एंड कॉम्प्रिहेंशन ऑफ द रिटन एंड स्पोकन। कैसे लिखी हुई लैंग्वेज और बोली हुई लैंग्वेज में वो उन्होंने कहा कैसे हम हमारी मेमोरी में हम उसको कैसे कॉम्प्रिहेंड करते हैं। कॉम्प्रिहेंशन इज डिपेंडेंट ऑन 2 डिस्परेट सोर्सेज दैट आर सिमिलर टू टॉप डाउन एंड बॉटम अप। जैसे मैंने आपको बताया कैसे वो टॉप डाउन होता है, कैसे बॉटम अप होता है, स्पेसिफिक टू जनरल जो वो क्या होती है हमारी बॉटम अप। कैसे हम छोटे से बड़े कंपोनेंट्स के ऊपर जाते हैं, कैसे हम बड़े से छोटे पे जाते हैं, वो होते हैं टॉप डाउन। उन्होंने कहा है कि मेनली क्या होता है कि एज ए कॉग्निटिव प्रोसेसिंग इनिशिएटेड बाय द कंपोनेंट्स ऑफ ए स्टिमुलस पैटर्न विच जो है उन्होंने क्या कहा है कि विच वेन सम्ड लीड टू रिकॉग्निशन द होल कॉन्फ़िगरेशन। उन्होंने बॉटम अप के बारे में कहा है कैसे स्मॉल से जब बड़ी इंफॉर्मेशन को हम बड़ा फुल एज ए होल उसको कन्फिगर करते हैं तो वो क्या होती है बॉटम अप। वेयर एज द टॉप डाउन में क्या होता है हाइपोथेसिस ड्रिवन रिकॉग्निशन ऑफ द होल स्टिमुलस को क्या वो हम कन्फिगर करते हैं विच लीड्स टू रिकॉग्निशन ऑफ द कंपोनेंट पार्ट्स। फिर हम पार्ट्स पे आते हैं, बड़ी इंफॉर्मेशन के बेस पे छोटे को वो पार्ट्स में करना, डेट इज़ आवर टॉप डाउन। तो एट द हाइस्ट लेवल इज़ द गोल स्कैमा। इन्होंने स्कैमा की भी बात की है कि स्कैमास क्या होते हैं हमारे ब्रेन में प्री फिक्स्ड जैसे हम मान लीजिए जैसे हम खाना खाते हैं तो हमारे को कुछ सोचने की जरूरत नहीं है कि अब हमें हम अपने आप ही हमारे को जब खाना हमारे सामने रखा होता है तो अपने आप ही हम उसको खाना शुरू हो जाते हैं। या हमारे फैमिली में जैसे मदर है, फादर है, तो हमें उनको
हमें पता है कि किसका क्या रोल है, तो हम उनसे वही एक्सपेक्ट करते हैं। तो हमारे ब्रेन में क्या होता है, हमारे ऐसे स्कैमर्स होते हैं पहले से ही, जो एक हमारे नेटवर्क होता है जिसके बेस पे हम उसको, हमारा जो बिहेवियर होता है, वो जो इन्फॉर्मेशन हमारे ब्रेन में, हमारी मेमोरी में सब चीज़ें ऑलरेडी स्टोर होती हैं, हम उसी के हिसाब से हम एक्ट करते हैं। तो इन्होंने क्या कहा है कि मॉडल इज बेस्ड ऑन ए प्रोपोजिशन। उसमें क्या है कि प्रोपोजिशन इज एन एब्स्ट्रैक्शन एंड एज सच इट इज़ डिफिकल्ट टू डिफाइन कंक्रीटली। प्रोपोजिशन में क्या होता है, एब्स्ट्रैक्शन यानी इसको हम इमेजिनरी, जिसमें हम सोच सकते हैं, जिसको हम कंक्रीटली, जिसको हम प्रैक्टिकली इसको डिफाइन करना बहुत मुश्किल होता है। हाउएवर सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द प्रोपोजिशंस कैन बी आइडेंटिफाइड। देयर एब्स्ट्रैक्शन बेस्ड ऑन द ऑब्जर्वेशन सच एज रीडिंग टेक्स्ट मटेरियल और लिसनिंग। उन्होंने कहा है ऑब्जर्वेशन के ऊपर उन्होंने फोकस किया कि कैसे हम जो है किसी भी इंफॉर्मेशन को ऑब्जर्व करते हैं। उसके बाद उन्होंने क्या कहा, दे रिटेन्ड इन मेमोरी, फिर वो हमारी मेमोरी में जाते हैं। फॉलो द लॉज गवर्निंग मेमोरी, उस हिसाब से फिर वो मेमोरी में रिटेन होगा, कैसे वो प्रोसेस होती है। किंच का सिस्टम इन्होंने क्या कहा है, दे कंसिडर ऑफ ए प्रेडिकेट एंड वन और मोर आर्ग्यूमेंट। प्रेडिकेट क्या होता है, कोई भी हम कोई सेंटेंस बोलते हैं, उसका जो फर्स्ट पार्ट होता है दैट इज आवर सब्जेक्ट, और जो सेकंड पार्ट होता है वो क्या होता है, प्रेडिकेट। तो उन्होंने क्या है, प्रेडिकेट्स कॉरस्पॉन्ड टू वर्ब्स, एडजेक्टिव्स, एडवर्ब्स और करेक्टिव्स इन द वर्ड्स ऑफ ए पर्सन रीड्स और हियर्स। यानी वही सेकंड पार्ट को हम क्या कहते हैं, प्रेडिकेट। इन्होंने इसको बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे एक एग्जांपल लिया। द मॉडल इज इलस्ट्रेटेड विद द फॉलोइंग लिटिल स्टोरी। द स्वाजी ट्राइब वाज एट वॉर विद द नेबरिंग ट्राइब बिकॉज ऑफ ए डिस्प्यूट ओवर सम कैटल। इन्होंने क्या कहा है कि जो स्वाजी ट्राइब थे उनके बारे में कहा कि द स्वाजी ट्राइब वाज एट वॉर विद द नेबरिंग ट्राइब because of a dispute over some cattle. Among the warriors were two unmarried men, Kakar and his younger brother Gam. Kakra was killed in battle. इसमें इन्होंने क्या किया, जो 10 स्वाजी ट्राइब, ये क्या हो गया, हमारा सब्जेक्ट हो गया। और उसके बाद जो हमारा पूरा सेंटेंस है वो क्या हमारा बन गया, प्रेडिकेट। अब इन्होंने क्या किया, फर्स्ट सेंटेंस इज डिवाइडेड इनटू 5 ग्रुप। इन्होंने आगे उनको 5 ग्रुप में बांट दिया। कैसे, दिस स्वाजी ट्राइब को एक में, वॉज एट वॉर को सेकंड में, विद नेबरिंग ट्राइब को थर्ड में, बिकॉज को फोर्थ में, एंड ए डिस्प्यूट ओवर सम कैटल को 5। इन्होंने 5 पार्ट्स में उनको बांट लिया। अब इन्होंने क्या कहा कि अकॉर्डिंग टू कोहेरेंस एनालिसिस ऑफ द सेंटेंस ओनली फर्स्ट 3 ऑफ द फैक्टर्स आर इन वर्किंग मेमोरी। ओनली ये 3 कौन से हमारे, जिसको हम कहते हैं दिस वाजी ट्राइब, वॉज एट वॉर और एक नेबरिंग ट्राइब, इन 3 को उन्होंने क्या है कि हमारी वर्किंग मेमोरी में जो है, शॉर्ट टर्म मेमोरी में हो जाते हैं। द प्रेडिकेट कौन सा है, वॉज एट वॉर। अब उन्होंने क्या कहा है, जो प्रेडिकेट इन्होंने क्या कहा, वॉज एट वॉर इज कंसिडर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द सेंटेंस इन सो फार एज कॉम्प्रीहेंशन ऑफ द स्टोरी इज कंसर्न, द अदर पार्ट्स आर क्लस्टर्ड अराउंड इट। फर्स्ट 3 पार्ट्स को इन्होंने क्या कहा, हमारी वर्किंग मेमोरी में, शॉर्ट टर्म मेमोरी में हम उनको जब पढ़ते हैं तो वो चले जाते हैं। उसके बाद उन्होंने कहा, उसके बाद क्या होता है, इसके बेस के ऊपर क्या होता है, हमारी जो इन्फॉर्मेशन है, हमने पहले इसको ऑब्जर्व कर लिया, फिर उस पर मेमोरी पर फोकस करके उसकी इन्फॉर्मेशन फिर प्रोसेसिंग होती है। जैसे उन्होंने कहा कि ये हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी में चला गया। अब शॉर्ट टर्म मेमोरी के बेस के ऊपर LTM में, हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी में ये इन्फॉर्मेशन को हम कॉम्प्रीहेंड करते हैं। जैसे इन्होंने बताया कि ये सिग्निफिकेंट फीचर ऑफ द मॉडल इज डेट इनिशियल जो है प्रोसेसिंग ऑफ द टेक्स्ट इज एज्यूम टू टेक प्लेस द शॉर्ट टर्म मेमोरी। हमने बताया कि शुरू में क्या होगा, हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी में इसकी प्रोसेसिंग स्टार्ट हो जाती है, जो हमने बताया फर्स्ट 3 पार्ट्स की, जो कि हमारी वर्किंग मेमोरी में, जैसे उन्होंने बताया कि हमारे जो फर्स्ट 3 पार्ट जो है हमारी वर्किंग मेमोरी में चले जाते हैं। अब उन्होंने क्या बताया कि अब उन्होंने शॉर्ट टर्म मेमोरी का उन्होंने क्या कहा कि विच वी नो एज लिमिटेड कैपेसिटी बिकॉज ऑफ दिस कॉन्स्टेंट, क्योंकि वो लिमिटेड कैपेसिटी है, अटेंटिव होंगे तभी वो हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी में जाती है। हम उसी इन्फॉर्मेशन को रिटेन कर सकते हैं जिस पर हम फोकस करते हैं, अटेंशन देते हैं, जो हमारे इंटरेस्ट की होती है, क्योंकि हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी की जो कैपेसिटी होती है बहुत ही कम होती है। बिकॉज ऑफ दिस कॉन्स्टेंट ओनली पोर्शन ऑफ द प्रोपोजिशन इज हेल्ड इन द मेमोरी विद द रीडिंग ऑफ द सेकेंड। अब हम जब दूसरा सेंटेंस पढ़ते हैं तो हम उसको पहले वाले से कोरिलेट करते हैं। सम ऑफ द प्रोपोजिशन फ्रॉम द फर्स्ट सेंटेंस आर स्टिल वाइटल इन STM। अब हमने जब उसका सेकंड पार्ट पढ़ेंगे, जैसे हमने बताया कि फर्स्ट 3 हमारे शॉर्ट टर्म में चले गए, अब उसका नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे तो हम जो उसमें क्या होगा, जब हम सेकंड पार्ट पढ़ेंगे तो कुछ ना कुछ हमारा, हम उसको कोरिलेट जो है STM में हमारा जो है, जो पहला जो हमने पढ़ा है फर्स्ट सेंटेंस, उससे भी उसको कोरिलेट करेंगे। द रीडर ट्राइज टू कनेक्ट द ओल्ड एंड न्यू प्रोपोजिशन बट फाइंड नो मैच बिटवीन देम। अब क्या कहते हैं, जब हमने शुरू में 3 पढ़ लिए वो हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी में, अब हम सेकंड पार्ट पढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं उनको आपस के अंदर हम मैच ढूंढेंगे, उसके
लिंक करेंगे उसको प्रीवियसली के बेस पर जो है नई इन्फॉर्मेशन को। तो फेलिंग टू फाइंड ए मैच बिटवीन प्रोपोजिशन इन एसटीएम, द रीडर रिसर्च इज लॉन्ग टर्म मेमोरी फॉर ए पॉसिबल मैच। अब क्या करता है वो, उसके बेस के ऊपर उसका मैच ढूंढने की कोशिश करता है। द सर्च इन द एलटीएम इज कॉल्ड रीइंस्टेटमेंट सर्च। अब क्या होता है, उसको जब मैच मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो जब क्योंकि प्रीवियस के बेस के ऊपर वो नई सर्च कर रहा है तो उसको क्या बोलते हैं, रीइंस्टेटमेंट सर्च। एंड इज वन रीजन दैट द टेक्स्ट मटेरियल मे बी हार्ड टू रीड। In the example, the lack of a match between proposition, the first and second sentence require the reader to construct a new network for the idea। अब इन्होंने क्या कहा है कि कैसे हम इसको मैच नहीं, कई बार नहीं ढूंढ पाते तो हमारे को रिकंस्ट्रक्ट करना पड़ता है। जैसे इन्होंने कहा इसमें कि फर्स्ट सेंटेंस को इन्होंने कहा कि द स्वाजी ट्राइब वॉज एट वॉर विद ए नेबरिंग ट्राइब बिकॉज ऑफ ए डिस्प्यूट ओवर सम कैटल। यहाँ तक तो ठीक है कि उनका कोई किसी कैटल को लेकर कोई डिस्प्यूट था और वो स्वाजी ट्राइब है और वो वॉर उनका आपस में झगड़ा हुआ। अब उन्होंने कहा कि एमंग द वॉरियर्स वर 2 अनमैरिड मैन। अब जो 2 वॉरियर्स थे उनको ये नहीं पता कि वो स्वाजी ट्राइब थे या वो नेबरिंग ट्राइब के थे। तो उन्होंने यही कहा कि काकरा एंड हिज यंगर ब्रदर गम। यहाँ से हम ये कह रहे हैं कि ये नहीं पता कि हम तो अगर जब इसको पढ़ते हैं तो हमें ये लगता है कि जो है स्वाजी ट्राइब है, पर जब इसका सेकेंड पार्ट पढ़ते एमंग द वॉरियर्स वर 2 अनमैरिड मैन। अब ये नहीं पता ये दोनों वॉरियर थे, ये स्वाजी ट्राइब थे, ये दूसरे नेबरिंग ट्राइब के थे, लेकिन हम ये मान के चलते हैं कि वो स्वाजी ट्राइब थे। तो इसलिए वो कह रहे हैं कि हम प्रीवियस के बेस पे हम न्यू को जब पढ़ते हैं तो उसमें लिंक ढूंढते हैं और हमें नहीं मिलता तो उसको रीइंस्टेट करते हैं। एंड इज वन रीजन दैट अ टेक्स्ट मटेरियल मे बी हार्ड टू रीड। जैसे उन्होंने कहा कि लैक ऑफ इन द एग्जाम्पल द लैक ऑफ ए मैच बिटवीन प्रोपोजिशन द फर्स्ट एंड सेकेंड सेंटेंस रिक्वायर्स द रीडर टू कंस्ट्रक्ट ए न्यू नेटवर्क for the ideas and to attempt to relate the two sentences। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि उसमें नहीं लिखा, उन्होंने स्वाजी ट्राइब ही लिखा है। तो हम क्या मानते हैं कि जो दूसरा जो लिखा है वो उसके जो सेकंड वाला पार्ट है जो प्रेडिकेट है उसमें हम ये सोचते हैं कि जो ये भी जो है स्वाजी ट्राइब की ही बात होगी, तो हम उसको अपने बेस के ऊपर जो सेकंड सेंटेंस है उसको हम फर्स्ट से कोरिलेट करके और अपने आइडियाज़ को लगा के उनके आपस में रिलेशन को ढूंढते हैं। तो इन्होंने यहाँ पे भी ये एग्जांपल दी कि वन इन्फरेंस दैट द रीडर मेक्स इज दैट द 2 men वर मेंबर्स ऑफ द स्वाजी ट्राइब, ए रीजनेबल कंक्लूजन इवन दो दैट द फैक्ट इज नॉट स्टेटेड डायरेक्टली। ये नहीं लिखा हुआ कि भाई दोनों ऊपर भी एक जगह उन्होंने स्वाजी ट्राइब लिख दिया लेकिन सेकंड वाले में नहीं लिखा कि स्वाजी ट्राइब था। तो विद द रीडिंग ऑफ मोर सेंटेंसेज, आगे जब हम और पढ़ते हैं, द सिमेंटिक नेटवर्क बिगिंस टू गेट मोर कॉम्प्लिकेटेड एंड इंटरलेटेड। तो आगे का जो सिमेंटिक क्या होता है, जब हम मीनिंग ढूंढते हैं तो जो नेटवर्क होता है वो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है लेकिन कई बार हमारे को इंटरलेटेड भी लगता है। तो रीडिंग ऑफ द सेंटेंस एमंग द वॉरियर्स वर काकरा एंड जैसे हमने पढ़ा डिटेन इन द मेमोरी द नेम्स ऑफ द मैन विच कैन इजिली बी रिलेटेड टू इन्फॉर्मेशन इन द लास्ट सेंटेंस काकरा वाज किल्ड इन बैटल। तो उन्होंने यही कहा है कि हम प्रीवियसली के बेस पे हम नई इन्फॉर्मेशन को हम कोरिलेट करते हैं। और कई बार क्या होता है, जैसे इन्होंने बताया कि हमें को नहीं भी लिखा होता लेकिन हम अपने उस बेस के ऊपर कि हमने जो पहले जो हमारी अंडरस्टैंडिंग थी उसी के बेस पे अपनी पुरानी चीज़ से ही उसको नई चीज़ को कनेक्ट करने की हम कोशिश करते हैं। और जो हम आगे बढ़ते जाते हैं तो हमारी पिछली मेमोरी में जो सेव्ड इन्फॉर्मेशन होती है वो हमारे नेटवर्क में कन्वर्ट होती जाती है और इस तरह से हम उसको जो है हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी में वो इन्फॉर्मेशन जो है वो लैंग्वेज जो है प्रोसेस होती जाती है। तो हाउ वी प्रोसीड ऑन द बेसिस ऑफ आवर प्रीवियस लर्न मेमोरी, जिसको हम बोलते हैं शॉर्ट टर्म मेमोरी। तो इसलिए फिर हमारे जो हम आगे बढ़ते हैं तो हम उनको कॉम्प्रीहेंड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ आवर शॉर्ट टर्म मेमोरी। कॉम्प्रीहेंड करने से क्या होता है, हमें वो चीज़ आगे आगे जाके हमें समझ में आनी शुरू हो जाती है। नेक्स्ट है प्रोपोजिशनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ टेक्स्ट एंड रीडिंग। इसमें इन्होंने क्या कहा है कि ये हमारी एक नॉर्मल ये चीज़ें होती है कि हम लोग जो है जिस सेंटेंसेस में प्रोपोजिशन जो कम होती हैं हम उनको जल्दी रिटेन कर लेते हैं अपनी मेमोरी में और उनको जल्दी प्रोसेस करते हैं रादर देन उनके जिनको जो हम जो है बड़ा प्रोपोजिशन जिनको बोलते हैं जिसमें ज़्यादा चीज़ें लिखी होती हैं जो थोड़े मुश्किल सेंटेंस होते हैं। इन्होंने स्टडीज़ कर रखी कि इट इज़ फाउंड दैट जो सब्जेक्ट्स को काम दिया गया उन्होंने क्या किया कि कॉम्प्रीहेंडेड, उन्होंने क्या देखा कि जो सिंपल जो प्रोपोजिशनल स्ट्रक्चर होता है वो ज़्यादा अच्छे से हम रन कर पाते हैं रादर देन उनके जो बड़े। इसमें आपको मैं समझाती हूँ। एज स्टेटेड बिफोर द मॉडल ऑफ कॉम्प्रीहेंशन होल्ड्स दैट अंडरलाइंग यूनिट ऑफ द मेमोरी फॉर टेक्स्ट मटेरियल इज द प्रोपोजिशन। हर जगह
कि हमने जो किंच के मॉडल भी प्रोपोजिशन बेस्ड है, कैसे हम उन्होंने फर्स्ट पार्ट को का सब्जेक्ट, सेकंड को का प्रेडिकेट, और कैसे हम शॉर्ट टर्म मेमोरी के बेस के ऊपर जो है हम लॉन्ग टर्म में कन्वर्ट करते, कैसे हम जो है मेमोरी के जो है हमारी प्रोसेस होती है, कैसे हम लैंग्वेज को परसीव करते हैं, और कैसे हम शॉर्ट टर्म के बेस पर लॉन्ग टर्म में इंफॉर्मेशन को कॉम्प्रीहेंड करके उसका प्रोसेस करते हैं। तो अब इसमें भी वही उन्होंने कहा कि प्रोपोजिशन में एडिशनली द मॉडल प्रेडिक्ट्स दैट sentences of the greater propositional complexity are more difficult to comprehend than sentences with simple propositional structure। जो sentences simple होते हैं उनको हम ज़्यादा अच्छे से comprehend कर पाते हैं, ज़्यादा अच्छे से समझ पाते हैं rather than उनके जो कि बहुत बड़े होते हैं। तो उन्होंने एक एग्जाम्पल भी दी कि subjects were asked to read 10 sentences, उनको 10 सेंटेंस पढ़ने के लिए कहा गया सब्जेक्ट्स को, all of which had about the same number of words। तो उनके पास क्या थे, जो 10 सेंटेंसेस सब में क्या थे, सेम नंबर ऑफ वर्ड्स थे, बट वेरीड ग्रेटली नंबर ऑफ प्रोपोजिशन जो थे, जो थोड़े मुश्किल वर्ड्स होते हैं वो उनमें अलग अलग थे। वो सेंटेंस 10 थे, एंड सम सेंटेंसेस हैड एज फ्यू एज 4, कुछ सेंटेंस में तो ओनली 4 ही प्रोपोजिशंस थे, जबकि बाकियों में क्या थे, एज मैनी एज 9, कईयों में 9 थे। तो फॉर एग्जाम्पल रीड द फॉलोइंग 2 सेंटेंसेज, जैसे उन्होंने कहा रोमुलस द लीजेंडरी फाउंडर एट रोम took the woman of Sabine by force। एक तो ये सेंटेंस है। एक जैसे होगा क्लियोपात्रा's downfall lay in her foolish trust in the fickle political figures of the Roman world। अब ये थोड़ा सा आपको सुनने में लग रहा है, पढ़ने में लग रहा है कि थोड़ा टफ लग रहा है ये। तो उन्होंने क्या कि विच सेंटेंस वाज मोर डिफिकल्ट टू रीड, उन्हें पूछा इफ़ यू आर लाइक दी सब्जेक्ट्स इन किंच। उन्होंने कहा कि अब आप अगर सब्जेक्ट हो इस मॉडल में, इस एक्सपेरिमेंट में, यू हैड मोर डिफिकल्टी विद द सेंटेंस अबाउट क्लियोपात्रा देन द सेंटेंस अबाउट रोमुलस। ऑब्वियसली जैसे मुश्किल लगी रहा है जो है क्लियोपात्रा वाला रादर देन उसके रोमुलस के। इवन दो द सरफेस कम्प्लेक्सिटी ऑफ द 2 सेंटेंसेज इज अबाउट द, चाहे भली सरफेस मीनिंग सबका सेम निकलता है, हमने पीछे किया था सर्विस के बारे में, लेकिन जो उसका डिफर्ड मार्कली इन द नंबर ऑफ प्रोपोजिशन एंड मैक्रो स्ट्रक्चर दैट आर रिक्वायर्ड टू इंटरकनेक्ट द प्रोपोजिशन। तो इन्होंने फिर यही कहा कि जब सब्जेक्ट्स को जो है जिनमें कम प्रोपोजिशन थी वो ज़्यादा अच्छे से उनकी मेमोरी में रिटेन हुई रादर देन उसकी जो कि जिनमें प्रोपोजिशन ज़्यादा थी। इन द किंच एंड किंच मॉडल एक्सपेरिमेंट में उन्होंने क्या देखा, सब्जेक्ट्स आर प्रेजेंटेड विद सेंटेंसेज सिमिलर टू those just described above by means of slides में उनको दिखाया गया। तो सब्जेक्ट्स वर आस्क्ड टू रीड ईच सेंटेंस एंड देन टू राइट इट। उन्होंने क्या किया, जिनको पीपीटी पावरपॉइंट दिखाया, उनको स्लाइड्स दिखाई, तो उन्होंने क्या किया, हर सेंटेंस को उन्होंने पढ़ा, उनको लिखने के लिए कहा गया। दे कुड देन एडवांस द स्लाइड्स एंड सी द नेक्स्ट सेंटेंस। अब वो क्या था, आगे वो देख के उनको अगले वाला जो सेंटेंस था वो उनको दिखाया जाता था, और टाइम टेकन इन रीडिंग ईच सेंटेंस नोटेड, जितना भी उनको टाइम लगा उसको पढ़ने में उसको नोट किया गया। द ऑथर्स फाउंड एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी कंसिस्टेंट रिलेशनशिप बिटवीन नंबर ऑफ प्रोपोजिशन एंड द टाइम रिक्वायर्ड टू रीड दिस सेंटेंस। उन्होंने क्या देखा इसमें, जो उनका जो टाइम नोट किया गया कि उनको पढ़ने में कितना टाइम लगता है, तो उन्होंने क्या देखा कि जहाँ पे नंबर ऑफ प्रोपोजिशन कम थी वहाँ पे उनको टाइम कम लगा, और रादर देन उसकी जहाँ पे जो प्रोपोजिशंस थे, जो थोड़े टफ सेंटेंस थे, वो ज़्यादा, उनमें ज़्यादा टाइम लगा उनको पढ़ने में रादर देन इसके जिसमें टाइम कम था, प्रोपोजिशन जो कम थी उसमें टाइम उनको कम लगा। तो कहने का मतलब ये उन्होंने क्या देखा कि जो सब्जेक्ट्स जो थे दे कम्प्रीहेंडेड सिंपल प्रोपोजिशन स्ट्रक्चर रादर देन द ग्रेटर प्रोपोजिशंस। ये इन्होंने बताया कि जो मटेरियल जिसमें थोड़ा ज़्यादा था, टफ था, उसको पढ़ने में ज़्यादा टाइम लगा, जिसमें जो है मटेरियल कम था, जिसमें प्रोपोजिशंस कम थी, उसको पढ़ने में टाइम कम लगा। तो ये जो है हमारे दोनों जो है मॉडल है, एक तो किंच का मॉडल है और ये दूसरा वाला किंच के साथ ही है, किंच एंड स्किनन का है 1973 का। और ये किंच का मॉडल अगर आता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें बस यही है कि टॉप डाउन और बॉटम अप के ऊपर इन्होंने फोकस की है, और कैसे मेमोरी को हम जो है परसीव करके उसको शॉर्ट टर्म मेमोरी के थ्रू लॉन्ग टर्म मेमोरी में पहुंचाते हैं, और कैसे उसको कॉम्प्रीहेंड करते हैं, कैसे हम प्रीवियस के बेस के ऊपर नई को हम कोरिलेट करते हैं। और इसके अलावा हम उन्होंने जो है सब्जेक्ट और प्रेडिकेट का बताया कि जब हम पहला जैसे उन्होंने जो एग्जांपल दिया था कि सब्जेक्ट क्या था, इसमें स्वाजी ट्राइब था, रेस्ट ऑफ द पार्ट क्या था, प्रेडिकेट था, और कैसे उन्होंने जो है इनको सेंटेंस को 5 पार्ट्स में डिवाइड करके 3 जो फर्स्ट ही थे उन्होंने हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी में रखे, और शॉर्ट टर्म मेमोरी के बाद वो कैसे हमने आगे के पार्ट को पढ़ा सेंटेंस के, तो हमने उसको पिछले वाले से कोरिलेट करने की कोशिश की। तो ये है कि उसके बेस के ऊपर अगर हम कोई रिलेशन ढूंढ जाते हैं तो दैट इज कन्वर्टेड इन आवर लॉन्ग टर्म मेमोरी। अदरवाइज वो हम क्या क्या करते हैं, उसको अगेन
सेम जो है हम उसको रीइंस्टेट सर्च करते हैं, जैसे इन्होंने लिखा था उसको फिर से सर्च करते हैं और में रिलेशन ढूंढते हैं। और ये हमारी एक ह्यूमन टेंडेंसी होती है, जैसे इन्होंने लिखा था इसके बारे में कि जैसे शुरू में स्वाजी ट्राइब का लिखा था कि वो लिखा रहा, लेकिन सेकंड लाइन में तो उन्होंने नहीं लिखा ना कि एमंग द वॉरियर्स, कि जो दोनों वॉरियर्स जो थे वो स्वाजी ट्राइब के थे या नेबरिंग ट्राइब के थे। तो हमें खुद का हमें लगता है कि हमने पहले, क्योंकि स्वाजी ट्राइब है तो ऑब्वियसली वो हम एज्यूम कर लेते हैं, एब्स्ट्रैक्ट कर लेते हैं कि ये स्वाजी ट्राइब ही होंगे। तो वही इन्होंने कहा है कि इन्होंने कैसे इसको एब्स्ट्रैक्शन के ऊपर भी फोकस किया है। ये अब टोटल जो है समरी है पूरी उसकी, जो मैंने आपको बताई है। और सेकंड वाला प्रोपोजिशन मैंने बताया, जिसमें जो प्रोपोजिशन जो ज़्यादा होती हैं उसके अंदर टाइम ज़्यादा लगता है और रीडिंग में, और जो जिसमें कम होती है उसमें कम लगता है। इसलिए इन्होंने ये एग्जाम्पल भी दिए हैं 2, रोमुलस का और क्लियोपात्रा का। तो इस वीडियो को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम यूनिट 3 स्टार्ट करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल।